अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर में बेटा हमारा क्वेश्चन है अकाउंटिंग इक्वेशन तैयार करनी है हमें और 4 पॉइंट्स दे रखे हैं हमें, 4 ट्रांजैक्शंस दे रखी है। पहली ट्रांजैक्शन, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ऑफ ₹18,000। तो आप अपने पर्टिकुलर में यहाँ पर अंग्रेज़ी लिख दो फटाफट से, बिजनेस स्टार्टेड। और बिज़नेस स्टार्ट होने पर 2 इफ़ेक्ट क्या होते हैं, एक तो कैश हमारे पास आता है और साथ में हमारी कैपिटल इंक्रीज़ हो जाती है 18,000 से, है ना। ये हो गया। दूसरी ट्रांजैक्शन हमसे बोलिए परचेज गुड्स फॉर कैश 5,000 एंड ऑन क्रेडिट 2,000, यानी सामान हमने कैश देकर भी ख़रीदा और साथ में उधारी पर भी। परचेज्ड गुड्स फॉर कैश एंड क्रेडिट, अंग्रेज़ी दोनों बातों की लिख देते हैं हम। अब हमारे पास देखो, अगर मैं बात करूँ 5,000 की, तो हमारे पास एक तो सामान आया 5,000 का और बदले में हमारे पास से पैसे चले गए 5,000, तो 5,000 हमने यहाँ माइनस कर दिए। और साथ में हमसे क्या बोला इन्होंने, 2,000 का सामान और ख़रीदा, यानी 2,000 का सामान और आया हमारे पास, लेकिन क्या इस 2,000 के बदले पैसे गए? आंसर इज़ नो। हुआ क्या? उधारी पर है। उधारी पर होने का मतलब क्या होता है बेटा, हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो जाना। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, क्रेडिटर, और यहाँ पर 2,000 रुपये दिखा देंगे लाइबिलिटी साइड में। ओके, 2 ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, तो इस पर जल्दी से न्यू इक्वेशन बना लेते हैं। न्यू इक्वेशन के लिए मैं NE का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पर 18 में से 5 गए तो 13,000 बचे। स्टॉक हमारे पास 7,000 रुपीज़ का है, क्रेडिटर्स हमारे 2,000 के हैं और 18,000 रुपीज़ हमारी कैपिटल के नाम के हैं। देखो दोनों साइड इक्वल हैं बिल्कुल, या नहीं है? बिल्कुल इक्वल है, 20,000 यहाँ का, 20,000 यहाँ का। थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। सामान बेचा है हमने 4,000 रुपये में, कॉस्टिंग 2,400, मतलब समझे इस बात का। मैं यहाँ लिखती हूँ सोल्ड गुड्स, सामान बेचा है ना। अब आपने सामान बेचा 2,400 का, तो सामान तो इतने का निकला आपके पास से, लेकिन आपके पास जो पैसे आए बदले में वो कितने आए? देखो बेटा 4,000, यानी आपने जो 1,600 रुपये उससे सामान के बदले में एक्स्ट्रा पैसे लिए हैं, वो किस बात के? आपके प्रॉफिट के। तो आप यहाँ पर उस प्रॉफिट को ऐड कर दो, सिंपल, आपकी कैपिटल में, क्योंकि कमाया है ना वो आपने, तो कमाई कहाँ जाती है? कैपिटल में। अब आप जल्दी से एक न्यू इक्वेशन और बना लो फटाफट से। ये प्लस होकर के हो गए 17,000, ये माइनस होकर के हो गए 4,600, यहाँ आ गए 2,000 और ये हो गए हमारे बढ़कर के 19,600। ओके, एक आखिरी ट्रांजैक्शन और, रेंट पे कराए हमने 1,000 रुपये का। अब 1,000 रुपये का रेंट पेड है, रेंट पेड एंड आउटस्टैंडिंग, 2 बातें उन्होंने एक ही ट्रांजैक्शन में बोली हैं, साथ में 200 रुपये का रेंट आउटस्टैंडिंग भी है। तो अभी आप पहले क्या करो, पहले पेड की एंट्री करो। देखो हमने रेंट पे कराया, यानी मेरे पास से 1,000 रुपये निकले, बिल्कुल ठीक। और ये मेरा खर्चा था, तो मैंने अपने खर्चे में से माइनस कर दिया कि 1,000 रुपये मेरा खर्चा हो गया, ठीक है। अब आप देखो रेंट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है? वो रेंट जो मेरा खर्चा तो है लेकिन मैंने अब तक पे नहीं किया है, यानी अगर मेरा 200 रुपये का खर्चा है तो मैं खर्चे में तो दिखा दूँ, लेकिन अगर मैं पे करती तो यहाँ दिखाती ना, पे किया तो नहीं है, तो क्या हो जाएगा ये हमारे लिए लाइबिलिटी। तो हम यहाँ क्या दिखा देंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग के लिए मैं O/S का इस्तेमाल कर रही हूँ, लेकिन आप पेपर में जब करेंगे तो पूरा लिखना बेटा, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। तो ये 200 रुपये हमारे रेंट आउटस्टैंडिंग के हो गए। फिर से बताऊँ एक बार, रेंट पेड और रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट पेड है, खर्चा था, पे कर दिया। रेंट आउटस्टैंडिंग है, खर्चा है लेकिन पे नहीं किया है अब तक, पे कर देते तो यहाँ आता, लेकिन पे नहीं किया है तो इसलिए लाइबिलिटी। ये हो गई हमारी आखिरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट। लास्ट बार न्यू इक्वेशन बना लेते हैं हम। 16,000 रुपये हमारे कैश में हैं, यहाँ कोई चेंज नहीं था, तो 4,600 हमारे स्टॉक के हैं, 2,000 रुपये हमारी क्रेडिटर्स के नाम के हैं, 200 रुपये हमारी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है और 1,200 रुपये यहाँ से आपने माइनस कर दिए होंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 18,400 की कैपिटल। ये हो गई हमारी लास्ट न्यू इक्वेशन। और देख लो आप, एसेट्स लाइबिलिटीज़ बिल्कुल बराबर आएंगी आपकी। यहाँ अंत में लिख दीजिए, एसेट्स इज़ इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। क्वेश्चन कंप्लीट।